तेरा भाई रो गया। हाय बंसू रो गया उसे। चल मिल, गले मिल उससे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, जैसा कि आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा, मैं मायके आई थी कल रात को ही। और अब जाके सुबह अभी पापा ऑफिस चले गए हैं, क्योंकि पापा सुबह जाते हैं 8 बजे और मम्मी लोग तो काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं। खैर वो तो 4 बजे पापा उठते हैं, फिर 6 बजे मम्मी उठती है। उसके बाद पूरा रूटीन चलता रहता है दिन भर का। और अभी मम्मी कर रही है पूजा और मैं भी अभी नहा के आ चुकी हूँ। अभी मैं भी जाऊँगी थोड़ी देर में मम्मी के साथ पूजा करने के लिए। और आज का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाला सड़ गया है। और आज रखते हैं ना कौवों के लिए घुगते और वो जो मम्मी हलवा बनाती है, मैं अभी आपको ऊपर जाके दिखाऊंगी और उसकी जो स्टोरी होगी वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तब तक से फटाफट से पूजा करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता रानी पार्वती पिता महादेव। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ और वो कौवे शायद खा गए उसे। और आज के दिन कौवों के लिए घुगता और संक्रांत रखते हैं, उसमें राई के पत्ते में। तो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, है ना। चलो वो खा गए, कोई बात नहीं, उनका ही था वो। तो गाइस, जब कुमाऊँ में चंद्रवंश के राजा कल्याण चंद्र राज करते थे, तो उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उनने सोचा, उनके जो मंत्री था सेनापति, तो वो सोचता था कि जब भी राजा की डेथ होगी तो मैं अपना सारा, उनका सारा जो राजपाट है वो सब मेरा हो जाएगा। तो वो मन ही मन खुश होता था। तो वो राजा काफ़ी चिंतित रहते थे कि मेरी कोई औलाद नहीं है, जो मेरी इतनी मतलब प्रजा है उनका क्या होगा। वो काफ़ी चिंतित रहते थे। तो एक बार उन्होंने सोचा कि हम महारानी और वो वहीं के फेमस टेंपल बागनाथ मंदिर में गए। तो वहाँ उन्होंने अपने बेटे के लिए या कुछ भी हो जाए उसके लिए मन्नत की, ताकि उनका राजपाट चला रहे, मतलब ऐसी बनता रहे। तो उन्हें जब उन्होंने वहाँ जाके मन्नत की तो उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो उनको जो रानी ने अपने बेटे का नाम रखा था घुगती। तो जो सेनापति था वो डरता था बहुत कि अब हमारा क्या होगा, कि इनका तो बेटा हो गया है, कि अब मेरा राजपाट कैसे होगा। तो उसने एक दिन क्या किया, उनने सोचा कि मैं इनके बेटे को, राजा के बेटे को घुगती को जंगल में ले जाता हूँ, वहीं छोड़ दूँगा और वहीं कोई जानवर इन्हें अपना शिकार बना लेगा। और उसके बाद राजा ऐसे वियोग में मर जाएगा और पूरा राजपाट मेरा हो जाएगा। तो सेनापति ने ऐसा ही किया, वो उन्हें जंगल में लेके गए और एक जगह जाके छोड़ दिया। तो वो रोने लग गए कि मैं घर कैसे जाऊँगा, उनका बेटा, तो राजा का बेटा ऐसा हुआ। तो वहाँ पे बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए। तो कौवे इकट्ठे हुए तो राजा चिंतित हो गए कि मेरा बेटा कहाँ गया। और जंगल में कहीं दूर जाके बहुत सारे कौवों की एक ही जगह झुंड बना के आवाज़ आ रही थी। तो राजा ने अपने मंत्री, मतलब जो मंत्री वगैरह थे, उन्हें भेजा। तो उन्होंने देखा कि वहीं घुगती, उनका जो बेटा था, वहीं बैठा हुआ था। तो उन्होंने पूछा उससे कि कैसा क्या हुआ। तो उसने बताया कि मुझे ये यहाँ छोड़ गए थे। तो उसके बाद राजा ने अपने सेनापति को दंड दिया और जो उनकी माता थी, उन्होंने घुगती मतलब आटे की अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए और सब कौवों को खिलाए, क्योंकि कौवे उनके दोस्त बन गए थे, क्योंकि उन्होंने ही उनकी जान बचाई थी। और जब उनकी माता ने आटे के बहुत सारे व्यंजन बनाए और उन्होंने कौवों को जब ये व्यंजन खिलाए, तो इस दिन से घुगती उनका नाम था ही। और तब जाके घुगती का त्यौहार इस दिन से मनाया जाता है। तो गाइज, मुझे तो इतना ही पता था, क्योंकि मैंने भी यही सुना है। तो आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सोमवार है तो मम्मी जा रही है वहाँ मंदिर, उधर मंदिर बना है, तो वहाँ दिया जलाने के लिए। और तब तक मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। यहाँ का मौसम देखो आज कैसे हो रहा है, मतलब पूरा ठंड हो रहा है। और कोई वो नहीं है कि धूप कहीं से आने का नामो निशान नहीं है फिलहाल। रोटी है ऐसे ही रखा था कौवे के लिए भी, ये देखो मैंने कौवे के लिए रखी थी, वैसी गाय के लिए भी रखी है। तो गाय नीचे आ गई है, वहीं से वो वहाँ लगी पड़ी है, दिखाती हूँ आपको। और भविष्य क्या है, गाय को रोटी देने के लिए नीचे तक देखो। आंटी भी नहीं दे रही है खिचड़ी भात। ये देखो हमारी स्पाइसी सांच। हमारा नाश्ता हो चुका है और मम्मी मुझे आप बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि मैं अपनी खाली एक ही स्वेटर लेके आई थी, तो इसलिए मैंने मम्मी की स्वेटर पहनी है पिंक कलर। बंसू बनाने जा रहे हैं पतंग, क्योंकि यहाँ पे बंसू बनाने लगा अपने पतंग, क्योंकि यहाँ आसपास मिलती नहीं है। तो वो नेट पे देख के अपने लिए अखबार से पतंग बना रहा है।
देखते हैं बनती नहीं बनती। ये बंसू की इतनी मेहनत काम आई है और वो बन चुकी है इसकी पतंग। और अब हम इसे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बाई चांस कि उड़ गया तो बात है, नहीं तो देखते हैं। चलो शुरू। प्रणव का मिशन रहा फेल, वो उड़ी नहीं क्योंकि कागज़ की तो फट गई और आधी सानवी ने चिल्ला चिल्ला के फाड़ दी है, तो इसलिए अब ये हो गया यहीं पे ख़त्म। कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा इतनी मेहनत करने का, मतलब मेरा नहीं, सिर्फ भविष्य के इतने मेहनत करने का। अभी भी चिल्लाई जा रही है। आ चुके हैं हमारे मोमो और ये है चटनी पट्टी। मैंने बनाया था छाछ, जिससे प्रिंसू टकले को लग गई है मिर्च, और बंसू को कैसा लगा? मस्त, बढ़िया लगा। और लेने जा रहे हैं तो हमने थोड़ा स्पाइसी आज छाछ बनाया था, मसालेदार। ये देखो हमारे स्पाइसी छाछ, ये देखिए स्पाइसी स्पाइसी छाछ। मैं, प्रणव और भविष्य हम तीनों यहाँ पे लूडो खेलने लगे हैं उनकी मम्मी के फ़ोन में। अब देखते हैं कौन जीतता है। मुझे लगता है प्रिंस उतार हार जाएगा। किसने कहा मैं सेकंड आऊंगा या फिर फर्स्ट आऊंगा? मैं जीत आ चुकी है सानवी और उसने कर दिया हमारा गेम का सत्यानाश, तो इसलिए हमने सोचा कि अब हम गेम डिसमिस कर लेते हैं। देखो एक बार देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस शख्स को, इसने किया हमारा गेम का खतरनाक हादसा, ये कर दिया इसने। चल छोड़, देखिए इसे, अब हमारा गेम खराब कर दिया है। चलो कोई ना नहीं। अभी हमने खाना खाना था, लेकिन मम्मी ने, मतलब मैंने ही बनाई थी लस्सी। अब हमारे लस्सी से पेट भर चुका है। मेरा मुंह जल चुका है इससे। यहाँ पे लंच रेडी, एक में कड़ी बनी है और एक में बने हैं भटकी चुड़काने, और कुकर में बन गए हमारे चावल। हम बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसे धागे से थ्रेड से, मतलब वो कप प्लेट बटरफ्लाई वगैरह बनाते थे, तो मैं भूल गई हूँ कप प्लेट ऐसे बनानी, और मुझे सिर्फ शेर का पंजा बनाना आता है। प्रिंसू ने बना रखा है कप प्लेट। ये देखो मैं आपको बैक कैमरा उसका कप प्लेट, तो ये हो गया। ये देखो ऐसे, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। ऐसे में इससे इस अंगूठे में डालना है, और जो ये बीच का ये डोर है इसे नीचे से करके ऐसे में लेना है। फिर ये जो ये डोर है ना, इसे ऐसे में करना है, और फिर जाके डायरेक्ट ऐसे में करके ऐसे में, और आपका कपड़े। वाह वेरी गुड। और मम्मी के पेड़ के हुए थे पपीते बहुत सारे, जो मैंने आपको उस दिन भी दिखाए थे। तो इसमें से 2 भविष्य जा रहा है घर के लिए, 2 भविष्य लेके जा रहा है और 2 में। यहाँ पे हरी सब्जी छील दी क्योंकि मम्मी अभी नीचे से लाई हरी सब्जी, क्योंकि मम्मी के यहाँ हुई पड़ी है, तो मम्मी कह रही है सब्जी हरी साग पकाते हैं। प्रिंसू बनाना जा रहा है शेर का पंजा। बंसू मेरे से ओ शिट नहीं बना। गाइस अब ये मौसी बना रही है शेर का पंजा, और नानी का मैंने की ये है बना ये। तो अभी हम देखते हैं मौसी कैसे बना रही है। साइड से हमें इसे बांध देना है, ये नोट कर लेना है। तो 1 2 देन बैक 1 2 1 2 3, और जो थ्रेड है ये हमें, जो पीछे वाली थ्रेड है इसके ऐसे इसमें डालना है, और उसके बाद ये वाली थ्रेड को घुमा के ऐसे करना है। देखो शेर का पंजा। रोना मत बंसू। ले गए मम्मी और दादी। प्रिंसू आ गया आज यहाँ नानी के घर, उसका मन नहीं लग रहा था ना जाने का। बाय। बंसू चलाए घर के लिए, बाय। और हेलमेट हाथ में ले लो या तो सर पर लगा लो हेलमेट। तो गाइज अभी प्रणव गया है अपने घर के लिए, और अभी आंटी ने बोला कि हमें कि आज महीना कुछ होता होगा संक्रांति के बाद वाला महीना, कि उस दिन बंद, मतलब कि जाना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए हम रेडी हो चुके थे। मैंने तो पूरे कपड़े और सारी चीज़ें पैक कर दी थी अपनी, और नविका भी रेडी थी मुझे छोड़ने के लिए घर, लेकिन उन्होंने बोला कि आज नहीं जाना, तो कल शायद दिन में चले जाना। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर कुछ होता होगा, है ना। तो हमने भी इतना वो नहीं किया। थोड़ा सा हो रहा था, लग रहा था कि बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश तो हुई नहीं। दिन में धूप हो गई थी, पर आराम से हमने पपीता खाया वगैरह और नींबू वगैरह वो किया। और अब जाके फिर वैसे ही मौसम हो गया जैसे सुबह हुआ था। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे। और तो मैं गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।